नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमूमन आम बोलचाल की भाषा में कई बार कुछ स्टीरियोटाइप्स का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई लड़का रो रहा है तो उसको बोल दिया जाता है, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? या लड़की के बैठने के तरीके पर बोल दिया जाता है, क्या आदमियों की तरह बैठ रही हो? तो हमने क्या किया है, हमने एक जेंडर को लेकर कुछ इमेज क्रिएट की, उसको यूनिवर्सलाइज कर दिया। रोती लड़कियां हैं या स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग बॉयज होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। या कुछ कुछ जॉब्स हैं, कुछ पर्टिकुलर जॉब्स हैं जो केवल पुरुषों के लिए हैं। अगर महिलाओं की जॉब्स की बात करें तो जॉब्स विच नीड केयर कंपैशन लाइक टीचिंग नर्सिंग, ये महिलाओं की जॉब्स होती हैं। दीज आर ऑल स्टीरियोटाइप्स। अब इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सख्ती आई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक हैंडबुक जारी की गई है जिसमें कुछ शब्दों के प्रयोग को वर्जित कर दिया गया है बाय द जजेस ऑल्सो। जजेस को इनके ऑल्टरनेट दिए गए हैं और इन शब्दों को भी स्पेसिफाई किया गया है, जैसे गुड वाइफ, ईव टीजिंग, वीकनेस, अडल्ट्रेस, स्लट, होर, अफेयर जैसे शब्दों को अब नहीं प्रयोग किया जाएगा हमारे कोर्ट्स में, ऐसा इस हैंडबुक के कहा गया है। क्या है ये हैंडबुक जिसमें ये सारी बातें बोली गई हैं, क्या इसका उद्देश्य है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने, या भारत के जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसने रिलीज की एक हैंडबुक फॉर जजेस ताकि अवॉइड किया जा सके द यूसेज ऑफ जेंडर स्टीरियोटिपिकल टर्म्स जैसे अडल्ट्रेस, अफेयर, लेडी लाइक, मिस्ट्रेस, मैरिजेबल एज, अमंग अदर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं पूरा टेबल आपको दिखाऊंगी। ये हैंडबुक 16 अगस्त को रिलीज की गई, जिसमें प्रेफर्ड या इसके ऑल्टरनेट लैंग्वेज दी गई है जो जजेस यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दीज जेंडर स्टीरियोटिपिकल टर्म्स और फ्रेजेस। यहां पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा ये जो बुक है, हैंडबुक है कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इसका उद्देश्य है कि जजेस को असिस्ट किया जाए और लीगल कम्युनिटी को असिस्ट किया जाए ताकि वो आइडेंटिफाई करें, समझें और कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप्स हैं अबाउट विमेन उनको ब्रेक करने में, उनको कॉम्बैट करने में मदद करें, जिसके लिए हैंडबुक लाई भी गई है। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है NDLive10। अनअकैडमी के रिजल्ट से आप वाकिफ ही हैं दोस्तों। इन टॉपर्स में आपका नाम भी हो सकता है, आपकी पिक्चर भी हो सकती है। कैसे? उड़ान बैच का हिस्सा बनकर अभी जाकर एनरोल कर लीजिए इस बैच को। क्लासेस शुरू हो रही हैं आज से ही, यानी 17 अगस्त से ही। यहाँ पर आपको मिलने वाली है 9 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग और लाइव नोट्स मेकिंग क्लासेस। नोट मेकिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, उसको भी हमने रिजॉल्व किया है। एक बेहद प्लान शेड्यूल यहाँ पर मिलेगा। टॉपर्स के द्वारा क्लासेस और मेंटोरिंग भी मिलेगी। प्री मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की। मतलब 10,000 रुपए के प्राइस में आपको 1 लाख से ज़्यादा की वैल्यू ऑफरिंग मिल रही है इस उड़ान बैच में। अभी जाकर एनरोल कीजिए। कोड आपको यूज करना है NDLive10। इस कोड को यूज करने का बेनिफिट ये है कि एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी इन योर प्रिपरेशन। हिंदी मीडियम बैचेस से भी आप जुड़ सकते हैं मात्र 10,000 में मेरे कोड के साथ। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं जो कि आपको इंग्लिश मीडियम उड़ान बैच में मिलेंगी। बोध बैच में भी 15 तारीख से शुरू हो चुका है। वहीं अगर आप सिर्फ ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑप्शनल कार्निवल से आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी कराया जा रहा है। इन सभी दिग्गजों के साथ कोड आपको यूज करना है NDLive10। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम चाहते हैं कि आप लोग को पता हो और आप इसका इस्तेमाल करें दोस्तों, आप ये प्रयास किया है, हमने आपको प्रॉमिस किया था कि पाथफाइंडर की पूरी टीम आपके लिए भारत के सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज लेकर आएगी UPSC की तैयारी में। इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लाए हैं पाथफाइंडर पास, जो आपको 2 साल तक पाथफाइंडर के सभी कोर्सेज का एक्सेस देता है। यानी आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ योर पास फॉर 24 मंथ्स, 2 ईयर्स। मात्र 19,000 में, 19,999 यानी 20,000 में मिल रहा है। फिलहाल इंट्रोडक्टरी प्राइस है। मिल क्या रहा है इसमें? इफ यू सी द वैल्यू ऑफरिंग यू विल बी सरप्राइज। 30,000 से ज्यादा क्लासेस, 60,000 से ज्यादा घंटे का कंटेंट लाइव और रिकॉर्डेड, 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, CSAT के क्वेश्चंस, केस स्टडीज, करंट अफेयर्स, सभी ऑप्शनल कोर्सेज में एक्सेस होगा। माइंड मैप्स होंगे, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बता दूं एक नंबर
जो कि डेडिकेटेड हेल्पलाइन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, 9595008800। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व कीजिए। कोड आपको इसके लिए भी यूज़ करना है ND Live 10। एनरोल नाउ। चलिए, हमारे ऑनरेबल CJI जो है उन्होंने कहा कि जो हैंडबुक है इसमें ग्लॉसरी ऑफ जेंडर अनजस्ट टर्म्स है और साथ में उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स या फ्रेजेस भी दी गई हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है जब ड्राफ्ट किया जाए प्लीडिंग्स को एज वेल एज ऑर्डर्स और जजमेंट्स को। मतलब जब आप जो जुडिशरी की जो लैंग्वेज है उसमें प्लीड किया जा रहा है या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनमें इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए रादर देन दी स्टीरियोटिपिकल जो टर्मोलॉजीज हैं उनका। ये जो हैंडबुक है ये हाईलाइट करती है बाइंडिंग डिसीजंस भी सुप्रीम कोर्ट के, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है इन स्टीरियोटाइप्स को और ये कहा कि इनको यूटिलाइज किया जा सकता है जजेस के द्वारा भी ताकि वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को डिस्पेल कर सकें, उनसे बाहर निकल सकें। अगर मैं आपको बताऊं स्टीरियोटिपिकल जेंडर टर्म जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जजेस अवॉइड करें, तो दिस इज द यू कैन सी इट हियर, इफ यू कैन ऑल सी इट, थोड़ा सा जूम कीजिएगा इसको क्योंकि दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। तो लेडी लाइक इसकी जगह इस्तेमाल होना चाहिए यूज अ जेंडर न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन और बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अम्यूजिंग और असर्टिव। lay about, shirker, unemployed, marriageable age, a woman who has attained the legal age required to marry. Marriageable age की जगह this should be the term. Mistress, a woman with whom a man has had romantic or sexual relationship outside marriage. ये मिस्ट्रेस नहीं इस्तेमाल होना चाहिए बल्कि ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज ये होनी चाहिए, प्रेफर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। प्रोस्टिट्यूट, सेक्स वर्कर, प्रोवाइडर, ब्रेड विनर, एम्प्लॉयड, अर्निंग, प्रोवोकेटिव क्लोथिंग, ड्रेस, ravished, she was ravished by him, sexually harassed, assaulted or raped. These should be the words that should be used instead of these stereotype promoting languages. Slut, women, spinster, unmarried women, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ट्रांसवेस्टाइट, क्रॉस ड्रेसर, अनवेड मदर, सिर्फ मदर, वायलेटेड, सेक्सुअली harassed, assaulted or raped, women of loose morals, easy virtue, promiscuous women, wanton women, only women. महिलाओं के लिए अलग अलग अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय केवल महिला इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस हैंडबुक में कहा गया है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे अफेयर को कहा गया रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, इस तरह की ऑल्टरनेट लैंग्वेज का प्रयोग होना चाहिए। इन दी पेटिशंस प्लीड किया जा रहा है तो भी, ऑर्डर और जजमेंट्स में भी। या फिर कॉन्क्यूबाइन या प्रोस्टिट्यूट जैसे शब्दों को रिप्लेस किया जाना चाहिए। विमेन विद हुम अ मैन हैज अ रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, कॉन्क्यूबाइन, या फिर सेक्स वर्कर फॉर प्रोस्टिट्यूट, इस तरह के शब्दों का बोला गया है। अडल्ट्रेस, वुमेन हु हैज एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, इस तरह की फ्रेजेस, इस तरह की टर्म्स या लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए इस बुक में कहा गया है। बायोलॉजिकल सेक्स, बायोलॉजिकल मेल, बायोलॉजिकली फीमेल, सेक्स असाइंड एट बर्थ, bastard, non-marital child or a child whose parents were not married. मतलब इस तरह का, you can see the difference. These are all what? Stereotype promoting languages, right? Fallen women, feminine hygiene product, menstrual products. मतलब इस तरह से जो बिल्कुल स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज है उसको बिल्कुल से खत्म करने की यहाँ पर बात की गई है, विच आर इनकरेक्ट। अब प्रेफर्ड लैंग्वेज भी यहाँ पर दी गई है। जहाँ ये जो ग्लॉसरी है वो प्राइमरीली डील करती है स्टीरियोटाइप्स पर जो कंसर्निंग है विद मेन एंड विमेन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो रिकॉग्नाइज करना कि कुछ हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी जेंडर आइडेंटिटी, मतलब से मेन और विमेन तक नहीं, किसी भी जेंडर आइडेंटिटी के लिए हार्मफुल होते हैं, हैंडबुक में कहा गया है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होता। देखिए, जब आप सेक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल intimacy and the sexual intercourse, no, I'm talking about the sex is a biological attribute of an individual, the way we are born, a man or a woman, a male or a female, this is biological attribute. Whereas gender, the word gender is a socially constructed word, basically societal roles जो होते हैं, आपके जो behaviors हैं, जो expressions हैं, जो आइडेंटिटीज हैं लड़कियों की, लड़कों की, महिलाओं की, पुरुषों की, या फिर जेंडर डाइवर्स इंडिविजुअल्स की, वो जेंडर है। तो बेसिकली सेक्स इज बायोलॉजिकल एट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, हाउ वी आर बॉर्न, व्हाट वी आर बॉर्न, बायोलॉजिकल डिफरेंस। whereas gender is the role, socially constructed roles, behaviors, socially created norms.
आपको जिसमें रोल्स फिट कर दिए गए हैं, जेंडर रोल्स, महिलाएं ये करेंगी, पुरुष ये करेंगे, जेंडर, राइट। जेंडर आइडेंटिटी लिमिटेड नहीं हो सकती है बाइनरी से, गर्ल, विमेन, बॉय, मैन, बट ये इसका एक बहुत मतलब एक स्पेक्ट्रम पर एग्जिस्ट करती है और ये इवॉल्व हो सकती है ओवर टाइम। जेंडर रोल्स रिवर्स भी होते हुए देखे गए हैं, चेंज भी होते हुए देखे गए हैं, तो इट कैन ऑल्सो चेंज, ये इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो सकती है ओवर टाइम। तो आई होप दिस सेक्स एंड जेंडर इज नाउ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। इसके अलावा हैंडबुक में डिस्कस किए गए हैं डिटेल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कैसे वो फंक्शन करते हैं और कैसे वो इम्पैक्ट डालते हैं जुडिशियल डिसीजन मेकिंग पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको ये दिया ही हुआ है, यू कैन सी देयर, स्टीरियोटाइप वर्सेस रियलिटी की अगर बात करें तो लिस्ट ऑफ स्टीरियोटाइप है और रियलिटी है अगेंस्ट ईच अदर, जो इलस्ट्रेट करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू, स्टीरियोटाइप एंड रियलिटी। जैसे कि देयर इज अ स्टीरियोटाइप, women आर ओवरली इमोशनल, illogical एंड कैनॉट टेक डिसीजंस। ये एक स्टीरियोटाइप है कि महिलाएं जो है वो बहुत इमोशनल होती हैं, इलॉजिकल होती हैं और वो डिसीजन नहीं ले सकती। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक रियलिटी लिस्ट की गई है, जो सच्चाई है वो ये है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का जेंडर डज नॉट डिटरमाइन और इन्फ्लुएंस द कैपेसिटी ऑफ रैशनल थॉट। फर्क नहीं पड़ता वो महिला है कि पुरुष है, उसका रैशनैलिटी ऑफ थॉट उस जेंडर से डिफाइन नहीं होता है, ये रियलिटी है। इसके अलावा इस बुक में कुछ ऐसे जजेस कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी, इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं जहां पर जजेस ने परपेचुएट किए हैं इन स्टीरियोटाइप्स को, मतलब और बढ़ावा दिया गया है। अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप दैट अनमैरिड वुमेन और यंग वुमेन आर इनकेपेबल ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ, ये एक स्टीरियोटाइप है। अब इस स्टीरियोटाइप के अगेंस्ट एक फुटनोट में एक जजमेंट दिया गया है, केरला हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया जजमेंट 2017 का, जहां पर कोर्ट ने कहा था कि एक लड़की जिसकी उम्र 24 साल है वो कमजोर है, वल्नरेबल है और वो एक्सप्लॉइट होने के लिए केपेबल है बहुत सारे तरीकों में, ऐसा एक जजमेंट में कहा गया था। इस स्टीरियोटाइप के साथ ये जजमेंट भी साइट किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था इन शाफीन जहान वर्सेस अशोकन के एम इन 2018 में इसको रिवर्स किया गया, हैंडबुक में बताया गया। और हाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द हाई कोर्ट हैज लॉस्ट साइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज अ मेजर। हाई कोर्ट ने जजमेंट देते हुए हाई कोर्ट ये भूल गया कि वो एक अडल्ट है, वो एक मेजर है, वो केपेबल है अपने डिसीजंस लेने के लिए और वो एंटाइटल्ड है ऐसा करने के लिए बाय द राइट बाय द राइट रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने उसको ये अधिकार दिया है करने का कि वो कैसे अपनी लाइफ जीना चाहती है, हाउ शी वांट्स टू लीड हर लाइफ एग्जैक्टली एज शी प्लीज, देन शी हैज दैट राइट, जैसे वो चाहती है वैसे वो अपनी जीवन को जी सकती है, इसमें कोई भी उसको रोक नहीं सकता। और ये नहीं कह सकते हैं द स्टीरियोटाइप, दिस वाज कंप्लीटली एक तरह से कह सकते हैं कि rejected by honorable supreme court that she cannot take her decisions, she is not capable of taking her decisions। एक और टेबल यहाँ पर दिया गया जिसमें एक आउटलाइन किया गया कुछ और कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट जेंडर रोल्स जो कि अस्क्राइब किए गए हैं महिलाओं को और पुरुषों को, एंड क्यों ये गलत है ये भी इसमें बताया गया है। तो जैसे कि जो स्टीरियोटाइप्स है उसमें लिखा गया है कि कोर्ट्स जो फ्रीक्वेंटली डील भी करते हैं इज वाइफ शुड टेक केयर ऑफ देयर हस्बैंड्स पेरेंट्स, ये एक स्टीरियोटाइप है। यहाँ पर हैंडबुक में क्लैरिफाई किया गया है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द एल्डरली इंडिविजुअल्स इन द फैमिली इज equally on individuals of all genders. It is not only the wife's responsibility or one gender's responsibility, it is responsibility of all the genders, yeah, both the genders of that house, wife and husband both, to take care of the elderlies of the house। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पर क्लैरिफाई की गई हैं, which I believe is a very big change which was needed, and this understanding about gender ascribed roles and gender roles and what people want, there should be a clarity about the same। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये भी, हैंडबुक में ये भी क्लियरली कहा गया है कि ये सिर्फ एक महिला का ही जिम्मेदारी नहीं है ऐसा करना। दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जहाँ पर आप ऑप्शनल के साथ जीएस भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज़ करना है, एनरोल करने ला है इस बैच में जहाँ पर ऑप्शनल के साथ जीएस की तैयारी भी आपकी हो रही है। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की दोस्तों, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान, सही दिशा देने के लिए आपके साथ है हमेशा। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं टू क्लियर योर यूपीएससी डाउट्स फॉर डूज एंड डोंट्स सीरीज बाय यूपीएससी टॉपर्स। हमारे जो पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में, हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट टू बैचेस, टाइमिंग, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस
सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पर मिल जाए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। माई कोड इज ND Life 10। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।